जय हो द्वारकाधीश की जय हो अम्बे मात की जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सत्य नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो द्वारकाधीश की जय हो अम्बे मात की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं और प्रश्न यह है कि भगवान पुण्यात्मा जो जीव है जो पुण्य कर्म करे उन सब की पार्वती की क्रिया मुझे बताइए, वो क्रिया किस तरह होती है वो मुझे बताइए। और यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर के प्रतिकूल ग्रह को जानना चाहिए और आदि ऊपर से अच्छा है, स्वस्थ लगता है, ऊपर से ही स्वस्थ नहीं हो, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो शरीर स्वस्थ कैसे हो? और इसके अलावा जो व्यक्ति वृद्ध होते हैं और वृद्धता जब आती है उस समय यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आपको लगे स्वस्थ है, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान की जो ध्वनि को बंद करना चाहिए। ऐसे उंगली लेके ऐसे कान में डालें, ये आवाज़ आ जो है जैसे किया आपने बंद कर दिया तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, सन 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 सबकी आवाज़ आती है। ये आवाज़ आने का अर्थ क्या है कि तुम स्वस्थ हो, अंदर से भी ठीक हो, स्वस्थ हो। और ये यदि आवाज़ नहीं आती है तो तुम अंदर से टूट चुके हो। अब मामला है जयशंकर है, जल्दी बीटा गोड़ 6 महीने के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सीधी गणित है। और इसलिए शरीर के प्रतिकूल ग्रह को जानना चाहिए। और हरि भगवान बताते हैं कि जब लगे कि हमारी आवाज़ बंद हो गई, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, सन नहीं आ रहा है, तो ये समझ कि मृत्यु हमारे पास है। और अब मृत्यु पास है तो जिंदगी में जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए, इस अर्थ किया करे भगवान की हमने किसी का दिल दुखाया है, हमसे कोई पाप हो गया है, तो पाप का करे प्रायश्चित करें। और जिससे भी गलती की है उसे माफ़ी मांगते रहे, भी मुझे माफ़ करना, उस दिन मैंने आपको ऐसा बोल दिया था। चाहे जान कर पाप किया है चाहे अनजान में पाप किया है, पाप का करे प्रायश्चित करें। और इस प्रकार श्री हरि और बताते हैं कि घर में जो यदि शालिग्राम जी की मूर्ति है, विष्णु का रूप होता है शालिग्राम जी, शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु हैं, इन भगवान का पूजन करें। अंजन भक्ति भाव से पूजन का विधान बताया है। गंध है, पुष्प है, कुमकुम है, तुलसी का पत्ता है, धूप है, दीप है, सफेद चावल है, ये भगवान को अर्पण करें। भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ावे, निवेद्य चढ़ावे और ब्राह्मण को भोजन देवे, अष्टाक्षर मंत्र बोले, ओम नारायण नमः, ओम विष्णुवे नमः,
और साथ ही भगवान का प्रिय मंत्र जिसका नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान का सबसे प्रिय नाम। तो जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। इससे हमारे परमात्मा प्रसन्नित होते हैं और भगवान का ये सबसे प्रिय मंत्र भी है। पाराक्षर का मंत्र है भगवान का। इस मंत्र का जाप करें और फिर परमात्मा बताते हैं कि भगवान जो शिव है, विष्णु है, शंकर भगवान, विष्णु भगवान के जो नाम है, इन नाम का स्मरण करें। हम जो लोग ये उनसे मिलने जाएं वो लोग भी क्या करें? भगवान के नाम को बोलें। कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, इन नाम को बोलें और व्यक्ति भी इस नाम को सुने और बोले। और हरि भगवान कहते हैं कि विष्णु का नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगी के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा केशव, हमारा विष्णु, हमारे नारायण, हमारे शिव, इस नाम का जप करना चाहिए। मतलब शिवारो, नरसिंह, वामन और परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और नारायणम नरसिंह स्वरूपम भगवान, जितना भी भगवान है, कल की शब्द, चाहे विष्णु है, शिव है, या जिन जिन भगवान को हम जानते हैं या भगवान के नाम आप जानते हैं, वो सारे नाम को भगवान के सामने बोले। रोगी का परिवार का कोई व्यक्ति पुत्र ये भगवान के 10 नाम बोले, या कोई नाम भी आता है, राम है, कृष्ण है, जो नाम आपको आता है उस नाम का भी जप कर सकते हैं। राम 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 ऐसा बोले। कोई बीमार क्या बोलते हैं? राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, और कुछ मत बोलो। कोई दुखी की बात करे कि नहीं आप तो राम बोलो, राम राम बोलो, कोई चिंता मत करो, सब बढ़िया है, सब आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं, राम नाम की ध्वनि उनके अंदर जाती है और राम की कृपा से सब काम भी जो है सफल हो जाते हैं। इससे राम की कृपा होनी चाहिए, बिना राम की कृपा कुछ न होए। इसलिए श्री भगवान बताते हैं कि करोड़ों महापाप नष्ट होते हैं जिसके मुख से निकलता कृष्ण ये नाम निकलते हैं। और करोड़ों पाप हम रोज करते हैं, पता चलते हैं, स्वास्थ्य तक जीव जाते हैं, दही में जीव, खाने में जीव, ये पाप हम पे चढ़ रहा है। लेकिन जो जो नाम लें हम भगवान के, वो पाप जो दूर होते रहते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप दूर होते हैं। और जो बड़े बड़े बांध चलाते थे पाप लेता कार्य चलाते थे। नारायण नामक अपने पुत्र को बुलाते समय अजामिल ने क्या किया? मुक्ति की प्राप्ति। अजामिल, वैसे अजामिल बड़े अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनकी संगत खराब हो गई। और जब संगत खराब हो गई, दुर्सनी हो गए, शराब पीना, वेश्यागमन करना और बुरे बुरे कर्म करते थे। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उस समय यमदूत उनको आए लेने के लिए, तो पापी था, यमदूत आए लेने के लिए। और जब यमदूत आए तो अजामिल ने क्या किया? अपने पुत्र को बुलाया जोर से। देख लिया कि उसका पति तो बहुत खराब संगत में है, ये रख जाने वाला है। तो उन्होंने एक फल दिया उनको, पत्नी को, ये फल रखो और इसको ग्रहण करो, तुम्हारे घर में संतान होगी। एक संतान का नाम भगवान का नाम रखना, नारायण नाम रखना। इसलिए लोग कहते हैं कि जब कोई बच्चा होता है उसका नाम भगवान के नाम पे रखो। जितना तुम उनका नाम भी लोगे ना तो भी तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। अज्ञात से भी जानबूझ के तो नाम लेना बहुत बड़ी बात है भगवान की। अनजान से भी भगवान का नाम ले, मरा 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 बोला, राम निकल गया मुँह से। मरा मरा बोले वाला व्यक्ति जिसने राम नाम बोले नहीं है, उसके मुख से भी राम नाम निकल गया। ऐसे से विधान शास्त्रों में। और जब वो फल दिया, संतान हुई और मृत समय वो पुत्र के से मोहित हो गया था। और पुत्र से मोह होकर उसका डरते समय उसने क्या किया? उसका नाम लिया। और जब जोर जोर से भगवान उसने लिया, नारायण नारायण नारायण, और जब नाम लिया तो देवदूत आ गए और इसकी मुक्ति हो गई। और हमारे तो विद्वान मतलब भागवत में लिखा है, अजामिल की 8 वर्ष की उम्र बढ़ जाती है और वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, अनंतम मोह माया छोड़कर परम धाम की प्राप्ति करता है। हे गरुड़, इस प्रकार अवश्य ही दुष्ट भक्ति के भी, देखो दुष्ट भक्ति है और दुष्ट भक्ति ने स्मरण किया भगवान से, उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी कई बार जंगल में अग्नि लग जाती है, लगाते नहीं अग्नि, ऐसे लग जाती है। और हे गरुड़, आपको नाश करने में जितनी शक्ति भगवान के अंदर है, भगवान विष्णु में कितनी पाप को दूर कर सकती है, उतनी शक्ति उन पापी मनुष्यों में पाप करने की नहीं होती। परमात्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा की यही भक्ति है।
कि भगवान क्या है, मुक्ति देने वाले हैं। इस प्रकार इसलिए आप लोग जब हम ये पूजा पाठ अनुष्ठान आरंभ करते हैं ना, तो विद्वान ब्राह्मण लोग जब देवता आते हैं, ब्राह्मण देवता, और आपको क्या देते हैं, हाथ में चल देते हैं और ये कान के लगाओ, आँख के लगाओ, अपवित्र पवित्र हुआ, सर्वस्था अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। अवस्था बोलते हैं पोजिशन, ऊपर बैठे हो नीचे बैठो, सर्वस्था विवाह। लेकिन कब? ईश्वर पुंडरीकाक्षम। तुम भगवान का मन में ध्यान दोगे, मन में स्मरण किसका करोगे? भगवान का करोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। कहाँ से? बाहर से भी और भीतर से भी। हम बाहर से शुद्ध हो जाते हैं, बढ़िया सुट बूटा डाई लगा गई टमाटम, लेकिन अंदर से शुद्ध कब हो गए? जब भगवान का स्मरण होगा मन में। इसलिए साधु महात्मा हमेशा भगवान का नाम लेते हैं। वो नहीं देखते हैं कि घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, शाम का भोजन आएगा नहीं आएगा, सिर्फ राम 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 राम। एक जगह बताते हैं कि एक जो सेठ जी होते हैं, उन सेठ जी के पास खजाना अरबपति सेठ होता है। तो मुनीम जी को पूछते, कहता है मुनीम जी अपना सब हिसाब चेक करो, कितना पड़ा है मामला, कितना रुपया अपना दर बना है। तो मुनीम जी आके देखते हैं, इतना रुपया है सेठ जी कि आपकी 7 पीढ़ी तो आराम से स्वस्थ रहेगी, आराम से जीवन भोजन करेगी और आराम से जिएगी। सेठ जी का 7 पीढ़ी तो आराम से रहेगी और 8 पीढ़ी का क्या होगा फिर? बोल है ये चिंता सेठ जी हो गई। 8 पीढ़ी मार भूखा मारी, मतलब नहीं चिंता नहीं, हाथ में जीव नहीं, लेकिन 8 पीढ़ी मार भूखी मर जाए। अब सेठ जी चिंता कर रहे हैं, बाकी करा धंधो और करा, आगे करा, व्यापार करा, बिजनेस करा। 2-4 दिन बाद उधर कोई महात्मा बताते हैं, महात्मा तो पत्नी ने कहा आप इतने रुपये है, थोड़ा तो महात्मा है तो टिप्पण लेके जाओ उनको भी। सेठ जी थोड़े धीमे 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 जाते हैं, तो भी हिम्मत करके गए। जो महात्मा ने तो उनका समय होता खाने का फिक्स, कोई आया भोजन दिया, महात्मा ने भोजन जैसे भी थी भोजन ले लिया। सेठ जी पकवान लेके गए, बोला महात्मा जी भोजन दो। महात्मा की हमने कोई प्रसादी पाली है, महात्मा लोग प्रसादी बोलते हैं, अपन लोग भोजन बोलते हैं, आजकल खाना बोलते हैं। डिनर आ गया, नया सिस्टम डिनर क्या क्या आ गया। तो अब वो पर महात्मा से पूछा भी टिप्पण, महात्मा की हमने भोजन प्रसादी ले ली है तो शाम के लिए रख दो। हमने टिप्पण रख लो, आपके शाम को काम आएगा महात्मा जी। महात्मा जी के शाम का क्या भरोसा, शाम का पता नहीं है, इसलिए मौत का कोई भरोसा नहीं है। विद्वान लोग तो क्या कहते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, क्या पता मौत का कब बेगम आ जाए, ज़िंदगी के आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तलाशता एक नहीं यार कि मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, हमारी ज़िंदगी कितने काम आ जाए, जब तक मैं जीऊँ हमारा जीवन के वास्ते काम आ जाए। और विद्वान लोग क्या करें, अब महात्मा के नहीं भी ये आप लीजिए खाना कि शाम के काम आएगा महाराज जी, शाम को कहाँ से खाओगे कि शाम की सदी की आप टिफिन में ले जाओ या आप खुद बैठे के खाओ भोजन लो, हम तो जैसा नहीं करो। तब सेठ जी अकेले ले अब 8 पीढ़ी सोच रही है, अब 8 पीढ़ी सोच रही है, वो तो शाम पर भरोसा नहीं कर रही है। उन अकेले समझ गया हाँ भाई बेड़ा रुपये की कामना नहीं है। इसलिए बच्चों में शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार आगे बताते हैं भगवान कि पाप का स्मरण, जो पाप करने वाले हैं उनका स्मरण नहीं, लेकिन पाप को नाश करने वाले भगवान का ध्यान दे। पापी का नाम नहीं ले, वो पापी का नाम देते हैं, फिर झगड़ा वगड़ा वाला मेरे वो गुंडा दोस्त उसका नाम देते हैं, तो तू पापी का नाम दे रहे तो पाप बढ़ेगा शरीर में, तो यहीं पर तू भगवान का नाम लेगी, मेरी सहायता पर भगवान करेगा। हाथी अभिमान का प्रतीक था। हाथी का क्या कहाँ गया था, समुद्र के अंदर जल और मकर में जा गया, उसका पाँव पकड़ लिया। लेकिन हाथी को क्या अहंकार था, मैं ताकतवर हूँ, मैं ये हटा दूंगा। अब वो पूरा जोर लगाया उसने, पूरा जोर, परिवार अलग हो गया, परिवार पीछे चला गया। अब जब कोई नहीं दिखा और उसने कहा तो मेरा आस भी नहीं है, इसलिए उसने क्या किया, भगवान ने छोड़ दिया कि जो मेरा भगवान होगा मुझे बचाएगा। हालांकि हाथी ने नाम नहीं लिया किसी देवता का, लेकिन बचाने कौन है, हरि भगवान, विष्णु भगवान है। और जो उन्होंने भगवान को देखा तो री भी पूरा नहीं बढ़ी थी, भगवान वहाँ पहुँच गए और मकर उसको मार दिया। तो ये भगवान है। भगवान कहते हैं तो तुम पर खुद पे अभिमान है तो तुम अपना काम करो, तुम मेरे भरोसे हो। द्रौपदी को क्या था, इतने बड़े राजा महाराजा बैठे थे, बचो 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 बचो, 5 भीन, बड़े बड़े विद्वान ताकतवर भीन थे वो,
सहायता किसी ने नहीं की। अब उसने कहा कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या साड़ी छोड़ दी और हरि का ध्यान दे दिया, कृष्णा कृष्णा। जब तक अपन अपने हाथ से ताकत लगाते हैं, भगवान का वो अपने ताकतवर आदमी है कि मैं जोश है, तो भगवान का अपना करेगा ना। अब भगवान बात छोड़ दिया गया, ठाकुर जी तू जाना भी, अब तुम जानो कुछ बारी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो भगवान को अपना वाला पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको। इसलिए जैसे वो आता है ना नरसिंह मेहता वाला, वो तो एक ही है कि भगवान जाने, मुझे पता नहीं क्या मेरे बोलना है समरिया लाल है, अब बैठा नहीं, अब फिर बैठा, उसने कहीं मांगा नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, वो जाने जाने नहीं बैठा मेरा मैं समरिया लाल। इस प्रकार परमात्मा में हम विश्वास करते हैं, इसलिए कहते कमल के समान जो चक्षु वाले भगवान है, जो विष्णु है, धर्मधर है, संग चक्र गदा को धारण करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा, और जो उनकी शरण में जाता है उनकी अवश्य मुक्ति होती है। और आगे बताते हैं उन पापीन प्राणी को दूर से छोड़ना, यमलोक भगवान यमराज कहते हैं दूतों से कि तुम वहाँ जाओ, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान के नाम का स्मरण है, जो भगवान के नाम की भक्ति करे, तुम वहाँ पर मत जाना। जिस घर भगवान की ध्वनि आ रही है तुम वहाँ जाना, वहाँ कौन जाएंगे? देवदूत जाएंगे, वो तुम्हारा वहाँ जाने का काम नहीं है। और कृष्ण और भक्त को जानने वाले परमहंस पुरुष से सदा सीमित विष्णु भगवान के चरण रूपी सागर में रस को निरंतर विमुख, और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, भगवान का जप नहीं करते, तप नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं, स्वार्थी आदमी है, ऐसे व्यक्ति को लाओ और डाल दो नरक में, जिसकी जीवा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, जो भगवान के नाम को नहीं बरसता है, ऐसे व्यक्ति को लाओ डालो नरक में डाल दो। विष्णु पूजन करते से विमुख प्राणी, जो भगवान की पूजा नहीं करने वाले हैं, ऐसे दुष्टों को लाओ और डालो नरक में। विष्णु नाम ही संसार में मंगल करने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। बड़े बड़े महान पापों का प्रायश्चित भी जाने, पर पापों के प्रायश्चित भी नारायण विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्य को नहीं मिलती। जैसे शराब का घड़ा है, पानी रख दिया आपने, वो घड़ा शुद्ध नहीं हो सकता है, शराब का घड़ा शुद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं यदि कृष्ण का नाम हम मन में है, हम भी शराब के घड़े हैं। कब? जब तक हमारे मन में भगवान नहीं। किसी की मृत्यु होती तो अपन क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। वैसे ही जिन्हें की मृत्यु हो गई और सब जा रहे थे ऐसे राम नाम सत्य से बोल के जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य से सत्य बोला करते हैं, ऐसा बोलते हैं। आगे कबीर जी खड़े थे वहाँ पर, तो कबीर जी बीच में ऐसे खड़े थे, तो सब लोग जा रहे थे, कबीर जी रुको रुको रुको, ये आप बोल तो क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे भाई? राम नाम सत्य। तो आप बोल रहे हो तो ये व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा है, या ये कैसे बोलेंगे? तो मृत्यु हो गई इसकी, तो मृत्यु हो गई, वो नहीं बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि हम जिंदा है, जिंदा व्यक्ति बोल रहा है। यानी कि जो राम नाम ना बोले वो मर गया, समझे ना? तुम राम नाम बोलो क्योंकि तुम जिंदा हो। इसलिए अपन लोगों के अंदर भी बता रहे हैं, सोच में समझा दिया कि हम भी राम नाम ना बोले तो हम मरते हैं, हम जिंदा नहीं, भले चल रहे फिर रहे हैं। इसलिए जिसके मुख में राम है वही तो जिंदा है। कबीरदास जी बहुत विद्वान थे, उनके भजन गाए जाते हैं, आप देखना कभी, ये जागरण होता है, जागरण, कबीरदास जी, हाँ, इनके अच्छे अच्छे दोहे हैं, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ हैं। वैसे तो जिसमें ज्ञान उसको सुनना चाहिए। इस प्रकार मरने के समय और चंद्र सूर्य ग्रहण के समय अब भगवान कहते हैं कि दांतों की विभक्ति, और अब वो भक्ति जैसे अपन ये देते हैं, गाय दान देते हैं। ये गाय दान जो देता है व्यक्ति, तो सामने एक नदी आती है वैतरणी, पहले बताया वैतरणी नदी आती है, लेकिन हम गाय दान करते हैं तो वो नदी मार्ग में नहीं आती। इसी तरह नंद नंदनम, जो नंद के लाल श्री कृष्ण का ध्यान करे, उनका नाम ले, आवागमन मिटाई है, आना जाना बंद हो गया, मोक्ष हो जाएगा, आना जाना ही बंद है। सरकार हरि नाम को आचरण करें, विष्णु का स्मरण करें, और यदि आपके पास समय है, और वैसे समय होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए, गीता का पाठ करें या गीता के पाठ को सुने। विष्णु भगवान के 1008 नाम विष्णु नामावली का पाठ करें। इसके अलावा एकादशी का व्रत करें, गीता है, गंगा जल है, तुलसी दल है, विष्णु का चरोदक है, ये सब के सब जो है मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं।
अन्न का संकल्प करें और बछड़ा सिद्ध गाय का दान वेद के जानने वाले ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अच्छा, दान अधिक है कम है इस बात की गिनती नहीं करें, मैंने इतना दान दे दिया उसने इतना दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। दान दे रहे हो ठीक है, ये अध्याय थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें बातें अच्छी अच्छी लिखी जाती है। 8 अध्याय में बहुत सारे ज्ञान है और जीवन में हर जगह काम आता है। दान का अभिमान न करें, सतपुत्र पिता के अंधकाल में सब तरह का दान दिलावे, क्योंकि धर्म के जानने वाले लोग क्या करते हैं, पुत्र की कामना करते हैं। रात को 12 बजते ना, बुआ जी आती, बुआ जी और छत पे जाती है, क्या करती है, थाली बजाती है, 12 बजे 1 बजे जिंदा पैदा हो मारो भतीजे को, हमारा भतीजे को, तू लोखाने की जगह रही है भतीजे की, तो उसको खुशी है। आज वो तुम्हारे जन्म से खुश बना रही है, ऐसा नहीं 20 साल बाद तुम क्यों बुआ जी अब घर मत है हमारे, या बुआ जी का तुम खराब बन गए, उस थाली का मान मत घटाना। संस्कार उन्होंने इतनी खुशी बनाई थी, इतने धर्म के जाने वाले कामना करते, मेरे बेटा हो, पोता हो, भांजा हो, दोहिता हो, ऐसी कामना करते हैं। और जिसकी कामना करते हैं वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं। और हे गुरु, और मृत समय और ग्रहण का दान, दान दो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी की मृत्यु होती है उस समय हम दान करते हैं। एक दान होता है ग्रहण का दान, ग्रहण नहीं, चंद्रमा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उस समय भी दान देना चाहिए। और उस समय भी अष्टमादान का दान दिखा गया है। 8 तरह का दान होता है, अष्टमादान होता है। और इसमें भी तिल है, लोहा है, सोना है, कपास है, नमक है, सब धान्य है, पृथ्वी है और गाय माता, ये दान, गाय ये दान देना चाहिए। अष्टमादान कब, ग्रहण के अंदर भी और कब, मृत्यु समय भी। मृत्यु से पहले भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं। और इसका भगवान फल बताते हैं कि सुनो, भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से 3 प्रकार के तिल पैदा होते हैं, असुर दानव दैत्य भागते हैं। और तिल 3 तरह के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं, भूरे भी होते हैं। और शरीर के 3 तरह के पाप को दूर करते हैं। हमारा वाणी है, मन है, शरीर, ये पाप दूर होते हैं। उसके बाद भूमि पे हाथ लगाएं और लोहे का दान करना चाहिए। लोदान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते हैं। और पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी है, मुशल है, दंड है, खंड है और छुरी है, ये हथियार होते हैं। और यमराज की आयुधों की पसंद के लिए लोगों का दान भी कहा गया है। और इसके अंदर लिखते हैं कि लो दान करना चाहिए। पूर्ण, श्याम शूद्र, सुंडामर्क, उदम्बर, शशंबल, ये महादूत जो होते हैं लोग के दान से प्रशंसित होते हैं। गुरु सुनो, एक दान और भी दान है। ऐसा कौन सा दान है? वो दान बहुत भारी दान है। उस दान का नाम क्या है? गुप्त दान। क्या दान है नाम? गुप्त दान। गुप्त। अच्छा, गुप्त दान का अर्थ क्या हो गया? ये दान तो देना लेकिन बताना नहीं, मैंने वो किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। गुप्त दान चुपके से दिया, अपना नाम नहीं कमाना है। तो दान दिया, गुप्त दान दिया, नाम बताना नहीं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। यानी एक हाथ से दान दें, दूसरे को बता सकते हैं। और अपन लोग तो क्या करते हैं, दान देते हैं, मैं वहाँ गया था, दोसला गया था, फलाने गया था, वहाँ गया था, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया, अपनी महिमा करें। और जब तुम महिमा गाओगे खुद की, जो जो तूने दान किया वो पुण्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा। जो पैसा बैंक में पड़ा है बताओगे तो क्या हो जाए, चोरी हो सकता है। मेरे धन पड़ा है तो रात को चोर है। तो जो जो तुम पुण्य बताओगे, जो तुम बताओगे वो चीज़ गुप्त हो जाएगी। और तुम नहीं बताओगे वो चीज़ क्या रहेगी? गुप्त। अपन लोग क्या कहते हैं, पाप को छुपाते हैं। कोई चोरी करके आया, बताओ किसी को चोरी करके आया, मैं डाका डाला, मैंने किसी के पैसे लुटाए, मैं लड़की छेड़ी है, गलत काम किया है, इसे बोलते कभी कोई गलती करके बताते नहीं है। और गलती करके तुम बताओगे तो तुम्हारी गलती माँ, लेकिन वो हम बताते नहीं है। जो नहीं बताते वो क्या हमारे जमा रहती बैंक में, उसका ब्याज बढ़ता रहता है। तो पाप बढ़ रहा है इधर और पुण्य बता रहे हैं लोगों को, तो पुण्य डाउन हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपना पाप बताओ, जो तुमसे गलत काम हुआ है वो बताओ और माफ़ी मांगो साथ में कि मेरे से अपराध हो गया है, मुझे माफ़ कीजिए। और जो तुमने अच्छा काम किया उसको जमा रखिए, वो तुम्हारा बाद में काम है। हिसाब किताब करेंगे भगवान। ये भगवान अभी तो मैंने एक हाथ खोला, दूसरा हाथ बाकी मेरे को,
वो तो बैलेंस बढ़ा है मेरे पास, ठीक है ना। इसलिए अपना पुण्य छिपा के रखो और पाप को बताओ, माफ़ी मांगते रहो, गलती होगी मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे अपराध हो गया। अहिला जैसी नारी ने अपराध किया और माफ़ी मांग ली और भगवान के चरण में चली गई। और राम ने क्या बोला, ये सबसे पवित्र है, ये झूठ नहीं बोला। एक झूठ उसके पीछे 1000 झूठ नहीं बोले। दूसरे लोग और स्त्री पुरुष तो भी बोल सकते हैं, अहिला नहीं बोला। क्षमा मांगी, परमात्मा की प्राप्ति हुई। और इस प्रकार से परमात्मा बताते हैं कि हे गरुड़, इसके बाद भूमि पे हाथ लगाइए और हमसे जो ब्रह्म हत्या का जो पाप भी दूर होता है। और अब लिखा भगवान ने गुप्त दान बताया, सोने का दान, और एक लिखा सोने का दान। उसके बाद ब्रह्म आदि देवता, ऋषि और रुद्र आदि देवता और धर्मराज जी देवता, ये सब के सब देवता जो होते हैं सोने के दान से प्रसन्नचित होते हैं। इसलिए जो है वर देने वाले होते हैं। इसके कारण यदि प्रेत को दान चाहते हैं तो सोने का दान दीजिए, स्वर्ण दान दीजिए, सुवर्ण दान को करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति भगवान के द्वार जाते हैं और एक रोड, उसके बाद उसका जन्म होता है रूपवान, बोले में चतुर, लक्ष्मीवान, पराक्रमी, राजा या धनवान व्यक्ति बनते हैं। इस प्रकार लोहा है, नमक है, कपास है, तिल है, स्वर्ण है, ये दान देवें। और इस दान को देने से चित्रगुप्त जी आदि देवता संतुष्ट होते हैं। और 7 तरह का अनाज देते हैं। शादी ब्याह में देखा होगा लोग 7 अनाज करते हैं, टिंग 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 टिंग, छाछ लाए, छाछ छा के मांडे, वो सावधान होता है। वो तो अपन आजकल तो फॉर्मेलिटी करते हैं, एक्चुअल में ये सब होता था। 7 धान यानी अलग अलग धान लाके उनकी पूजा करते थे और वो धान पूजा करके आपको खाना खिलाते अपन को। आप तुम गेहूँ खा रहे हो, ये गेहूँ भी नकली है, असली गेहूँ नहीं आ रहे हैं, कणक आ रही है, गेहूँ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सब धान को मिला के भोजन बनता था, क्योंकि कोई बीमार न पड़े। एक जैसा खाना खाएंगे तो शरीर हमारा बीमार पड़ सकता है, अस्वस्थ हो सकता हूँ। साइंस भी बोलते हैं ना, विटामिन सी की कमी है, या दाल खाओगे ये बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कई विटामिन सी है, डी है, लेकिन एक तरह खाओगे एक चीज़ बढ़ेगी, तीसरी 3 बाकी घट जाएगी। और इसलिए रोज़ अलग अलग दालें खावें, अलग अलग सब्जी खावें, ऐसा बताते हैं। तो हमारे भी बहुत होशियार थे, उन्होंने अलग अलग अनाज बनाया। सर्दी का बाजरी है, उसमें ऐसे ऐसे अलग अलग अनाज सब्जी का, ग्वार की होती है, ग्वार फली होती है, ज्वार होती है, जौ होते हैं, और नहीं तो सबको मिला के अनाज बनाते हैं, उसको खाते हैं। इस प्रकार ये भूमि सतपात्र को दान देने से ब्रह्मता के पाप से हम दूर होते हैं, मुक्त होते हैं। व्रत करने वाले जो व्रत करते हैं अनेक प्रकार के दान करना चाहते हैं, लेकिन राज्य में जो बड़े बड़े पाप होते हैं, राजा लोग जो बड़े बड़े राजा होते हैं, अब युद्ध करते हैं तो सेना मारी जाती है, आम आदमी मरते हैं, राजा का कुछ होता नहीं, उन्हें बंदी बनाते हैं, वहाँ भी उनको नाश्ता पानी मिलता है। लेकिन आम आदमी को नुकसान होता है। राजा अगर गलती जो राजा करता है तो मारी हो जाती है, सेना मारी जाती है। धर्म के लिए मरे तो चिंता नहीं, अधर्म की सेना मर जाती है तो राजा पे दोष लगता है। इसलिए जो धर्म है अधर्म है, राजा को हमेशा क्या करना चाहिए, गो दान करना चाहिए, पृथ्वी का दान करना चाहिए। इस प्रकार दान से पूरी पृथ्वी, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, या जहाँ गुरुकुल होते हैं उनको, जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है। अभी हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, आप लोग एडमिशन कराना बच्चों को तो बोलते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख रुपये आपके पास है तो इस स्कूल में इतने हैं, कहीं जब 20-20 लाख हो गए। छोटी मोटी स्कूल वाले 20,000 5,000 वही लेते हैं, छोड़ते नहीं, वो भी छोड़ते थोड़ी है। तो देखिए गुरुकुल जो होते थे वहाँ पर निस्वार्थ सेवा, आप 1 रुपया भी नहीं होता था, और गुरु जी बिना पैसे ही आप बनाते थे। और जब पढ़ के पूरे डिग्री मिल जाती है आपको, हाँ भी तुम पास भी हो, उसके बाद आप देते गुरु दीक्षिणा। अब गुरु दीक्षिणा भी क्या देते, अब गुरु जी कहते हैं मैंने तुझे पढ़ाया है, तुम वैसे 10 आदमी और पढ़ाओ। यानी विद्वान से पढ़ोगे विद्वान बनोगे, गुरु से पढ़ोगे तुम भी गुरु बनोगे। अब आप क्या आजकल क्या हो गया, सर्वेंट है हम, गवर्नमेंट कर्मचारी है या प्राइवेट है, सर्वेंट ये सब। और सर्वेंट से सर्वेंट बनता है, एक नौकर से नौकरी तैयार होगा, तो गुरु से गुरु बनता था। पहले हमारे डॉक्टर लोग भी थे तो उनको गुरु भाव से देखते थे, ये डॉक्टर साहब विद्वान है, इनके पास जाएंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो गुरु जी डॉक्टर हो गया हमारे। एक अच्छे अध्यापक उनसे सीखा, कलेक्टर से सीखा। सीए के पास लोग जाते हैं तो अच्छे सीए के पास जाते हैं, उनसे अच्छी जान कर लेते हैं।
लेकिन खाली वो पैसा कमाने वाला सीए है या डॉक्टर साहब है, पंडित जी है, चाहे कोई भी हो, हर जाति वाले के लिए है। जिनसे हम ज्ञान लेते हैं वो निस्वार्थ सेवा करें, आपको अच्छा ज्ञान दे कि मैंने तुम्हें तैयार किया है, तुम भी जाओ आगे अच्छी अच्छी लोगों को तैयार करो, जो देश की सेवा करे, जन कल्याण करे। ऐसी हमारे पास यदि भावना होती है तो भगवान कहते हैं कि उससे कहते हैं गुरु से तुम गुरु बन गए हो। आज भी तुम्हारा आदर होगा, जब तुम्हारा आदर होगा तो गुरु धन्य हो जाते हैं कि आज मेरा शिष्य। आजकल तो विधान में नहीं ऐसा, लेकिन जो गुरु अभिमान क्या करता है, जब उसका शिष्य उससे आगे चला जाता है, ये भी मेरा शिष्य है, उसका अभिमान होता है। इस प्रकार जैसे पिता कहाँ आता है, पिता कहीं नहीं आता है, एक जगह आता है, पुत्र सामने। जब पुत्र का नाम पिता के नाम के आगे आ जाता है तो उस पिता को अभिमान आता है, गर्व आता है कि आज मेरा नाम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? पुत्र अच्छा काम। बाकी दुनिया को कोई जीत नहीं देता हो, हर आदमी से पीछे रहे, लेकिन पुत्र उसके आगे रहे, उसके पश्चित बात हो जाती है। ऐसा है। इसके बाद भगवान बताते हैं गरुड़ यदि वेतन धनु के लिए विशेष विधि दान करें। गाय मनुष्य के 3 प्रकार के पाप का उद्धार करता है, बालकपन में, कुमारावस्था में, तरुणावस्था में, बुढ़ापे में और दूसरे जन्म में, रात के समय में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रात काल, मदान काल, अपराध काल, दोनों संध्याओं में भी एकदम से पाप हो गया है। और पाप कोई तरह का पाप, मन से, वचन से, शरीर से पाप हो गया है, और सारे का सारा पाप पूर्ण करती है गाय। एक गाय एक तपस्वी है, विद्वान व्यक्ति है जो दान की कदर करे। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तुम गाय का दान दो, या तो विद्यालय दो, गुरुकुल दो, अच्छे व्यक्ति को दो जो गाय का दान आप दो उनसे, और जब गाय हम दें उनसे, और गाय हमारे पाप समूह का उद्धार करती है। इस प्रकार सावधान चित होकर एक गाय का दान आप एक गाय दे रहे हैं, और पुण्य भी एक गाय का। आतुर स्थिति में कोई अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार आदमी है, और आप दान दे रहे हैं तो गाय तो एक दे रहे हैं, पुण्य हो रहा है 1000 गाय। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के बाद यदि आप गाय दान देते हैं, गाय तो एक गाय दे रहे हैं, और पुण्य क्या मिल रहा है? लाख गाय का पुण्य मिल रहा है। इसलिए दान का होना चाहिए सत्पात्र में, तीर्थ के अंदर, सही जगह, सही व्यक्ति, उसको दान देना चाहिए। जैसे आपकी वैकेंसी आती है ना, तो लिखा आता है ये योग्यता होनी चाहिए, तो जिसको दान देते उसमें योग्यता होनी चाहिए। और आप वैकेंसी निकालते हैं, आप इतनी पास होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए, इतनी हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है, सब लिखते नहीं लिखते। तो वैसे ही दान के लिए भी आपको एक योगी व्यक्ति होना चाहिए कि जिसको हम दान दे रहे हैं व्यक्ति योगी से है या नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं दान वो शराब पी ले, वो गुटखा खा ले, सिगरेट पी ले, बदमाश है, जो से बोलता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, निंदा करता है, मेरे आया निंदा करा है, ऐसा वो ऐसा, ये तो फिर दान का मजा नहीं आएगा। ऐसे को दान कैसे दे अपन? दान तो विद्वान को देना पड़ेगा। इसलिए दान विद्वान व्यक्ति को देना ही लिखा है शास्त्र में। और जब विद्वान को हम दान करते हैं तो दान सत्पात्र में दिया जाता है, वो ही लाख गुना होता है। सही जगह देंगे लाख गुना होगा। और इस प्रकार क्योंकि जिसको हम दान देते हैं उसके फल को हम भोगते हैं। दान किसको दे दिया आपने? क्या लोग लिखते हैं कि मना दी दान लिखे हैं, ब्राह्मण दान दो, ब्राह्मण दान दो। ये क्यों? दान तो हम नहीं दे सकते हैं, भिखारी बैठे हैं, ये भूखे बैठे हैं, वो बैठे हैं, दान वो दे सकते हैं। बार बार है ब्राह्मण दान दो, ब्राह्मण दान दो, ये तो गलत है ना। ब्राह्मण को दान क्यों दे? तो लिखा कि जो तुम किसी को दान दोगे उससे पाप में पन होगा। ब्राह्मण को तुम दान दोगे तो ब्राह्मण चाहे वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो, मंदिर की पूजा करने वाला हो, तो पूजा करेगा, फल मिलेगा। तुम घर बैठा ये जगदीश अरे वो भगवान की आरती कर रही है और फल आपको मिल रहा है। कोई पूजा कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई जनपति अच्छे ढंग से देखता है, ईमानदारी से देखता है, तो ब्राह्मण है, विद्वान है, अच्छे व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति है उनको दान दो। और अच्छा रही बात शराबी है, जुआरी है, वो भूखे है, प्यासे, उनको खाना खिलवाना, वो दया के अधिकारी है, और दान के अधिकारी वो नहीं है। दान विद्वान को, सस्त व्यक्ति को दे। अगर दान अगर ऐसे ही देना होता तो आप शादी में क्या देते हो? कन्यादान देते हो। जब कन्यादान देते हो तो क्या बोलते हो? और लड़का अच्छा होना चाहिए, उसकी तनख्वाह कितनी है, डिग्री पढ़ी की नहीं की, देख लो, झूठ तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, सब जांचते हो आप, डिग्री फर्जी तो नहीं है उसकी।
और नाटक तो नहीं कर रहा है, यहाँ स्मार्ट लग रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है, पूरा जांचते हो। 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीना लग जाते, एक सगी करते लड़की की ना 6 महीना 2 साल लगा देते हैं। लड़का अच्छा देखते हो, ब्यास करते हो, गलत तो नहीं है, एकदम पूरा जान लेते हो, खाली धन देखे नहीं। इसलिए लड़की के लिए लड़का देते हैं विद्वान, आदो ताद वर प्रसन्ति कुल धर्म, इसलिए वर विद्वान होना चाहिए, कुल धन को पति की। अरे वो बड़ा सरपंच है पापा, अरे सरपंच पापा जो होता है बेटों का ही होते बोला, वो खराब तो नहीं है, रसम नहीं करता, वो जांचो। पहले होता है कि हाँ अभी उनके नाम से चल जाता, वो अपने नाम के ऊपर दाग लगने नहीं देते, वो बड़े होता है दाग नहीं लगा देता कि हमारा बेटा गलती कर मारता बेचारा, हमें बड़े रह मंडा नहीं छोड़ जाना। इसलिए इस कलयुग के अंदर तो शास्त्र में लिखा है कि वर ही विधान होना चाहिए। लड़के को जानो देखो, उसके बाद दान दे सकते, कन्यादान। और कन्यादान इंग्लिश वाला शब्द नहीं है जो तो आप बोलते हो डोनेशन। दान हिंदू धर्म में दान की अलग अलग अर्थ होते हैं, और जब सकले लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते तो मैं दान दे रहा हूँ, मम कन्या तू भी है पत्नी रूपणे संपर्दे, ऐसा बोला जाता सर्व बोलते हैं पंडित जी, शादी के अंदर बोलते हैं ना, हाथ में हंसते चलो उत्तम, हाथ में जल लीजिए, पुत्र में मुँह कीजिए, वर्द का मुँह पूरे में होना चाहिए, कि जल वो छोड़ते हैं कि मैं अपनी कन्या दे रहा हूँ, आप अपने घर में पत्नी बुला के रखोगे, ऐसा बोल के जल छोड़ते हाथ में, क्योंकि ये दान है। और दान का अर्थ होता है संकल्प, बिना संकल्प दान नहीं सकता। आपको देखा भगवान वामन आए थे, भगवान उन्होंने हाथ में जल लिया, संकल्प बोला था कि राजा से बोला मुझे संकल्प दो, ऐसे दान नहीं दूंगा मैं, भिक्षा थोड़ी है वो, मैं भीख नहीं दे रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। इसलिए हस्ते जल मूत के हाथ में जल दीजिए और संकल्प बोल के दान दीजिए। वामन भगवान ने तभी तो उनकी आँख फटी थी देते गुरु की। इस प्रकार यही दान की विधि है। और सतपात्र को कोई तरह का प्रतिग्रह का दोष लगते ही नहीं। सदैव पाठ ओम से युक्त प्रय पाक्ष वर्चित स्वयं पाकी ब्राह्मण नृत्य से बनी पृथ्वी का दान भी लेकर प्रतिग्रह दोष के भागी भी होते हैं। वैसे तो जिसको दान देते हैं उसकी आयु घटती है, दान देते हैं आयु घटती है। इसलिए जब कोई दान आता है हम क्या उसका क्या करते हैं, प्राश्चित करते हैं। किसी का मकान है हाउसिंग बोर्ड में खुल आ रहे, गाय का चारा है, पक्षी जवा रहे, वास्तु का जब ऐसे कराते हैं मकान करते हैं। शादी में दूल्हा भी जाता है तो वो दान देता है कन्या के पिता, तो वो भी दूल्हा भी बोलता है कि मैंने जो दान लिया मुझे पाप नहीं लगे। इसलिए कन्यादान जो लिया है दोष परिहार के, उससे दोष दूर हो। इसलिए वो वापिस जल छोड़ के जो ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिणा देते हैं। इसलिए कभी शादी ब्याह में जाओ, जो वर पक्ष लड़की वाला जो पंडित जी है उनको दक्षिणा दिए बिना कभी नहीं आना, क्योंकि हमारी उम्र करती है। जो दान है आयु वीर्य रज अनंती ये सब घटते हैं, इसलिए दान दे के आना चाहिए। वहाँ कंजूसी नहीं करनी है, लाखों रुपये लगा देते हैं तो महाराज मान के साथ है हमारा नहीं बोल सकते। और इतने आजकल नए जमाने छोड़े रुपये तो देते नहीं है, उनकी इच्छा मत होइए। इसके बाद अब भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, जो स्वयं पाक, जिसे दान दे रहे हैं ऐसा स्वयं पाक ब्राह्मण हो, यानी अपने हाथ से बना हुआ भोजन स्वयं पाक के ब्राह्मण हो, प्राय पाक से वर्षित ब्राह्मण हो, और रोज हवन करे, पूजा करे, पाठ करे, जी के अनुष्ठान करे, ऐसे ब्राह्मण को दान देते हैं तो किसी तरह का प्रतिग्रह का दोष नहीं रहता है। और ये बात दान थोड़ा है ज़्यादा है सही जगह दें, अपात्र में दान नहीं दें। इसलिए विद्वान व्यक्ति को दान देना चाहिए। और अपात्र में हम दान करते हैं, जो दान ग्रहण करने वाले की 101 लग जाते हैं। हे गरुड़, अपना कल्याण चाहते हो तो विद्वान ब्राह्मण को दान देवें, और दान का बंटवारा भी नहीं करें, खंडन नहीं करें। एक दान एक हिस्सा एक व्यक्ति को ही देवें, उसका बंटवारा नहीं करें। के बाद बंटवारा करते तो महाराज को रुपया बता जाओ हो, महाराज चांदी आएगी, हमारा आधा मन पास दो महाराज, हमारे पास महाराज बेटे बनते बोला, हमारे पास महाराज बेटा वहाँ बोला आपने ज़्यादा आ गया, गेहूँ बता है गया, गाँव में गेहूँ बता है गया, शक्कर बता है गुड़ बता है गया, गाँव में ज़्यादा आता है, अपने यहाँ तो इतना नहीं होता है। गाँव में महाराज घी भरी जाए, कई बार कोई घी लावे, कोई गुड़ लावे, कोई आटो लावे, शक्कर लावे, छाट हो जाओ जोरदार, तो महाराज बता है गया भाई आधा हमारा महाराज दे दो। ये शास्त्र बनाया जाता नहीं, जो जिसका हिस्सा उसको दीजिए। अपने यहाँ देखो जैसे नौकरी करते हैं, आप लोग भी कोई नौकरी करते हैं, अब उसके परिवार में 10 बेटे, एक पोस्ट पे आदमी, जैसे कोई एक्शन है 10 एक्शन, अब किसी का 1 बेटा है, किसी के 5 बेटा है, किसी के 6 बेटे हैं, किसी के बेटे ही नहीं है, तो सरकार कम करती है क्या कि आपका बेटा है ही नहीं साहब, आपको पैसा कम देंगे, तो व्यवस्था वही है भाई, ये व्यवस्था बनेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, दान का क्या नहीं करना है, खंडन नहीं करना है।
दान का बंटवारा नहीं करना है। जो जिसके हिस्से का दान है उसको दे दीजिए। इस बात का ध्यान रखें। अन्य व्यक्ति को देना है अपने जेब से दीजिए। या ब्राह्मण अपनी बच्ची से मना नहीं कर सकता। आप ब्राह्मण को ले नहीं सकते। आप कह सकते हैं ब्राह्मण देते हैं आपकी इच्छा उनको दे दीजिए, तो मना नहीं करता। ब्राह्मण मना नहीं करता है अगर सही है तो, नहीं तो उसकी मर्जी। इसके बाद कहते हैं कि ये गाय कृष्ण है, लाल रंग की गाय है, इनको अवश्य में खड़ी करें और सोने की शिंगोटी, चांदी की खूर, कांसी की रोहिणी, पात्र वाले और काले रंग के वस्त्र से ढकी हुई गाय, कंठ में एक घंटी हो और उसके बाद में उस गाय को कपास पे खड़ी करें और उसके बाद तांबे का पात्र के लोग दंडधारी सोने की मूर्ति जिसमें लोग डंडा हो, यमराज की मूर्ति रखें। उसके बाद में एक कांसी के पात्र में घी भरें, उसके ऊपर रख देवें और ऊख की नाव बनावें। ये तो बहुत लंबा जाता है, खड्डा खोदो, पानी भरो, नाव लो। अब जमाना ऐसा तो है नहीं है। आजकल तो लोग क्या है, एक टप लेते हैं, टप में पानी भर दिया और कागज़ की नाव बनाई, गाय की जो मिट्टी होती है उसमें डाल दी नाव में, नाव आ रही थी। और उसके बाद में नाव पे धागा बांध देते हैं और धागा बांध दिया और उसके बाद में गाँव की पूजा करते हैं, हाथ में जल लेते हैं, संकल्प बोलते हैं और संकल्प लेते हैं, अलंकार समेत विधि पूर्वक पूजन करें। फिर जब पूजा करते हैं तो गाय की पूंछ बड़ी पवित्र होती है, तो गाय की पूंछ को पकड़े, अपने ऊपर से ऐसे मारे, आग लगावे। एक उससे फायदा क्या है कि आप गाय की पूंछ पवित्र चीज़ है, आपके सर पे लगती है, आपको कोई नज़र लगी हुई है या किसी पिशाच की दृष्टि भी है तो गाय की पूंछ में बड़ी शक्ति होती है, ध्यान रखना। तो गाय की पूंछ के लोग पानी लगा पीते हैं, पूंछ की पूजा करते हैं, क्योंकि सारी शक्ति गाय की कहाँ पर है, गाय की पूंछ पर। किसी गाय की पूंछ क्या होती है, पवित्र होती है। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सनारणम, शोक संतापी लहर से दुखित मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं, हे विष्णु, हे द्विजरूप, आप मेरा उद्धार कीजिए। और जो ब्राह्मण देवता हैं उनसे प्रार्थना करें, हे द्विज श्रेष्ठ, दिव्य श्रेष्ठ। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, दिव्य क्यों बोलते हैं, दिव्य क्यों बोलते हैं, दिवच, क्योंकि उसका जन्म 2 बार होता है। एक बार होता है माँ के गर्भ से होता है और दूसरे जन्म को होता है जब वो जुनी पहनता है। तो जो जुनी पहनता है उसका जन्म कितने बार होता है, 2 बार। दिवचत्त, दिवच, द्विजत्त, विप्रदेवम। तो जो ब्राह्मण देता है, मैशूरम, मेरा दान कीजिए, हे ब्राह्मण, मैंने आपको दीक्षा समेत दान दिया है, इस दान को आप ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। मेरा आप जो है ये जो नदी है, इस नदी को पार उतारने के लिए आप मेरी राह देखना, आपको प्रणाम है। और आप ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता है। बड़े बड़े संतों के लिए देवता नहीं लगते, बड़े बड़े महात्मा संत महात्मा के लिए महाराज बोलते हैं, संत है, गुरुदेव है। एक ब्राह्मण यदि विद्वान है तो क्या बोलते हैं, पृथ्वी के देवता, ब्रह्म देवता, ब्राह्मण देवता। आप आइए पृथ्वी में बैठिए, इसलिए ब्राह्मण को देवता जैसा रहना चाहिए। देवता कैसा होता है, वैसे देना जाने, लेना नहीं जाने, वो अलाओ कुछ नहीं, इतना परमात्मा करेगा। तो तुम देने वाले ब्राह्मण, मांग मांग के क्या लेते हो। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो गैया मैया है, देखो गाय की, गाय और ब्राह्मण की रक्षा कौन करता है, राजा करता है। इसलिए गाय और ब्राह्मण की रक्षा हमेशा, ब्राह्मण यानी विद्वान, ऐसा नहीं कि नशे पर गया ब्राह्मण बेटा रक्षा करो, उसको बचाओ, उसकी नहीं होती है। जो विद्वान हो, अध्यापक हो, अच्छा काम करे, जनित पे काम करे, उसको बचाना चाहिए। इस प्रकार जो 100 लंबी चौड़ी नदी है उसको आप रहा, जो मेरे जब आऊँ उसके पास तो आपको नमस्कार है। ये धनुषी, ये दिवशी, यम का द्वार है, मापत मार्ग है, तो वहाँ पर मेरी राह देखना। ऐसे ऐसे गाय को भी नमस्कार करें, प्रणाम करें। और इतना बड़ा महापत मार्ग है, गाय मेरे आगे होवे, गाय मेरे पीछे होवे, जो लक्ष्मी सारे जीवों में वो लक्ष्मी धेनु के रूप में आए और मेरे संपूर्ण पाप का संहार करे। ऐसे गाय से प्रार्थना करें, दोनों हाथ जोड़कर गाय को प्रार्थना करें, प्रणाम करें और लक्ष्मी का ध्यान दें। और भगवान कहते हैं कि गाय का मंत्र पढ़ें, प्रदक्षिणा लगावें, एकग। इस प्रकार विधान से जो वेतनी गाय का पूजा करता है, धर्म के मार्ग कर भगवान धर्मराज की सभा में जाता है। जो व्यक्ति स्वस्थ आदमी है, ऐसे आदमी को व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए, व्रत। क्योंकि दान व्रत के बिना अधूरा है।
इसलिए जब भी तुम्हें दान का अवसर मिले, कभी भी लगे कि आज मुझे दान देना जाना है, आज मैं गाय को चारा डालूंगा, संतों के साथ जाऊंगा, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, पहले उनको खाना खिलाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। और ऐसा यदि आप कर सकते हैं तो व्रत भी कीजिए। और इसके बाद भगवान बताते हैं कि जब हम नदी कर्म करते हैं वो नदी हमारे महामार्ग में नहीं आती है। और ये कर्म कहाँ करना चाहिए? तो देखते भगवान सारे तीर्थों में जहाँ जहाँ तीर्थस्थल है, जहाँ जहाँ तीर्थस्थल है, जहाँ ब्राह्मण की बस्तियाँ हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मण का मतलब मकसद है हम लोग सब ब्राह्मण हैं, हमको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, गायत्री का जप करना पड़ेगा, जुनी पहननी पड़ेगी, चाहे नौकरी करो, पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आप जुनी पहनो, शिकार को टिकी लगाओ, अपना आपको ब्राह्मण बनाना पड़ेगा। और तब हम लगे कि आप कोई ब्राह्मण देवता है। इसके बाद ब्राह्मण के स्थान में चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, संक्रांति के दिन में, अमावस्या को एन संक्रांति में, मेष है, कर्क है, मकर है, तुला संक्रांति में, व्यतिपाद योग में आकादि अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी, इन सब में पुण्य काल में क्या करना चाहिए? गाय दान करना चाहिए। गाय दान के कई प्रकार के तिथि नियम बताए गए भगवान ने, लेकिन मुख्य जो भगवान बताते हैं कि दान का विधि है कि सतपात्र मिल जाता है। आज कोई सतपात्र मिल गया वो हमारा दिन अच्छा है, क्योंकि जैसे आप लोग भी है कि जाते हैं, बाहर जाते हैं, रोज घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो रास्ते में एक गाय वाला व्यक्ति बैठा होता है, फिक्स है, हर जगह किधर किधर बैठा होता है, रोज दृष्टि नहीं पड़ती अपनी, रोज दिखता भी नहीं हो, कभी कभी हमारी दृष्टि वहाँ पड़ती है और दूर से हम देखते हैं, उसको देखा कि जेब को देखा, हाँ पैसा भी है, दिमाग चला तुम्हारा वहाँ, आप पैसा भी है और आप पसंद चित्त में गाड़ी रुकी कि भी गाय को चारा डाल दिया, 20 रुपया 10 रुपये जो भी डाला। कभी कभी क्या होता है आपकी दृष्टि पड़ गई, पीछे कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है, वो क्या बोलता है आपको, जल्दी करो लेट हो रहा है मेरे, वापिस आके डाल देंगे। और या मन में आया कि भाई आज तो डाले, परसों का दिन है, अपने दादा का दिन, दादी का दिन है, परसों डाल देंगे, तो तुम परसों तक आओगे तो गाय भूखी रहेगी क्या वहाँ? या तुम ये गारंटी ले सकते हो कि मैं वापस आऊँगा? पल का तो भरोसा नहीं है, वापस आने की बात कर रहे हैं अपन। और जो हमारे पास धन है, हम हमारी बुद्धि खराब हो सकती है, बुद्धि बिगड़ जाती है, आगे गए बिछुड़िया दुकान मिल गई, कचौरी बिछुड़ा चलो खा लिया, बुद्धि बिगड़ सकती है ना, और धन खो सकता है, गुम हो जाता है। इसलिए भगवान का तत्काल दान माँ कल्याण। जब आपको दान देना है, आप समर्थवान हैं, आपके पास धन है और सब सामने है, तत्काल दान माँ कल्याण। और इसलिए ऐसी जगह जहाँ सही दान लगे तत्काल दान दे दीजिए, ये भगवान में कहते हैं। इसलिए वित्त अनुसार दान दें और अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को, विद्वान व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान थोड़ा है अधिक है इस बात की गिनती नहीं करें, और दान भी रहा जो आपने खर्च किया है, जो दान आप करोगे वो पृथ्वी पे दान करोगे, सारी चीज़ आपको मिलेगी। और साथ ही भगवान कहते हैं कि जो दान पृथ्वी मनुष्य करते हैं सारी वस्तुएं उसे आगे प्राप्त होती है। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से हमने मनुष्य बने। मनुष्य ऐसे नहीं बने, ऐसे नहीं बना अपन, हमने बहुत पुण्य किया है। भजन भी आता है, लोग क्या भजन कर दिए, मनुष्य से अनमोल रहे, इसे माटी में ना तोड़ दो, अब तो मिला है, अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ऐसा भजन आता है। ये कहते हैं इसका पुरुष लोग का तो जन्म मिल गया, बार बार मिलने वाला नहीं है। और इस प्रकार अब मनुष्य बन गए और मनुष्य देह पाकर हमें क्या करना, परम गति की प्राप्ति करनी है, मकसद की प्राप्ति करनी है। इसलिए हमें धर्म को करना पड़ेगा। और जो धर्म को जानते नहीं है, आता है चला जाता है, और मनुष्य सफल एक ही है, वो है धर्म करना, धर्म का संग करना। और हे करोड़ ये धन पुत्र स्त्री भाई बंधु ये सब क्या नाशवान है, लेकिन धर्म स्तर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हमारे भाई बंधु सब हमारे साथ हैं, मरने पर लोगों का जो स्नेह है, प्रेम है, क्षण भर में दूर हो जाता है। जीवन भर अपनी आत्मा को बंधु माने, इस आत्मा पे दाग न लगे, इस बात का ध्यान रखें। कपड़ा खराब हो गया छो हो गया, मुंडा छटल आ गया छो, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी इस आत्मा पे दाग न लगे, इस बात का ध्यान दें। और गरुड़
इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मरने पर कौन देगा, इस बात का ध्यान रखें। ये जीवन नित्य है, पीछे कोई कुछ नहीं करेगा। मरे शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान प्रतिबल छोड़कर भाई बंधु मुंह फेर देते हैं। और श्री भगवान बताते हैं ये हमारा जो धन है, एक रक्ष हमारे धन, हमारा अर्थ जो है ये घर से अर्थ साथ छोड़ता है। संसार में सारे भाई बंधु भी लौट आते हैं, कोई भाई बंधु साथ नहीं चलता है, सारे सारे वापस घूम जाते हैं। और भगवान बताते हैं शरीर आग से जल जाएगा, किसी को हम दफना देंगे, जला देंगे, किसी को जलदार पवनदार कैसा भी कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आज के संसार में कोई किसी का बदनो नहीं। कर्म के संबंध में प्राणी आते हैं और जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, ये माता पिता पुत्र भ्राता बंधु स्त्री ये सब के सब प्याऊ पर की तरह प्राणी के समान है। आपने कभी प्याऊ का मैं तो समझा नहीं होगा, नहीं देखा होगा। अब तो पानी की बोतलें मिल रही है 10 साल से, 10-15 साल से। पहले लोगों को पता होता है एक गांव से दूसरे गांव जाना है, इन ढाणी उठानी जाना भाई, और जाते रास्ते में एक जगह कोई पानी की होती थी प्याऊ वगैरह, वही बावड़े करना होती छोटी सी बावड़े करना है, कोई नीमड़ा करना है, टुपड़ करना है, क्या बेटा पानी पी ली, बेटा पानी पी ली। और वो बटू जा तो 4, 5, 6, 10 किलोमीटर बदल जा तो अब पहले बोलता कोस 4 कोस 5 कोस जाना और पानी मिलता और फिर आगे जाता उन्हें के पानी में तो अब आप हरी का बोतल में ले लो, ये लो 20 रुपया अलग बोतल 20 रुपये। एक पहले पानी का बेहतर था, उस प्याऊ का बेहतर था कि वहाँ पानी पिएंगे आगे चलेंगे। ये दूसरा उदाहरण आपको बता दो, वो तो चलो चलो पानी वाला खत्म हो गया। नदी का नाम सुना होगा। नदी में क्या होती है, एक नाव होती है, काष्ठ नाव होती है। और नदी में नाव का काम किया है, इधर मैं खड़ी हूँ, तुम बैठ गए, वो इधर आके छोड़ दूँगी, यानी इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ दूँगी। ये काम किसका, नाव का काम। आप बोलो उसको भी मेरा घर तो महामंदिर में, चल वहाँ चल, नाव के भी वहाँ तो चलेगी नहीं नाव, ये बस तो है नहीं, नाव है पानी वाली है, तो मेरा काम है इस किनारे से उस किनारे तक। परिवार का काम क्या है, जिसकी मृत्यु हुई घर से शमशान, आगे कुछ नहीं, आगे तुम्हारा काम जो आपने धर्म किया कर्म किया वो आपके पास है। हमारा क्या दायित्व था, नाव वाला काम है, इस किनारे से उस किनारे, यानी घर से शमशान छोड़ दिया। अब जो शमशान चला जाएगा उसके बाद शरीर जल जाएगा, और वहाँ पर अब आत्मा जब जाएगी किधर जाएगा, क्या करेंगे क्या आपने, तब वहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, उसमें एक व्यक्ति आगे आता है। कौन सा व्यक्ति आएगा, आपने जो कर्म किया, यदि धर्म किया तो धर्म आगे आ जाएगा, मैं धर्म हूँ, तुमने जीवन में अच्छा काम किया है, चलो मैं तुम्हें भगवान के द्वार लेके जाता हूँ। कौन कहता है, धर्म किया है धर्म, और धर्म नहीं किया तो कौन आएगा, अधर्म बदमाश गुंडा आएगा, तो जिंदगी गुंडागर्दी करी अब हाथ ले जाओ नरक में। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे भगवान है, जो जो तुम कर्म करोगे वही तुम्हें फल मिलेगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं, तुम जीते जीत जान लो। जब एग्जाम होते ना तो हम रात दिन पढ़ते, पता चल जाता हमें पेपर खड़ो करिए है, नकल मारी तो ठा बजा है और तो ठा बजा पाना। इसलिए भगवान के लिए जरूर दान कम ज़्यादा की गिनती न करें। और उसके बाद श्री परमात्मा बताते हैं कि संसार में माता पिता के से जो दान दिलाते हैं वो धर्मात्मा पुत्र की पूजा भी देवता करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। और माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र द्वारा सत्यपात्र को दिया जाता है, सही जगह सही व्यक्ति को दिया जाता है, उस धन से पुत्र और परपुत्र की आत्मा भी पवित्र हो जाती है। और जो पुत्र अपने पिता के लिए दान करेगा उसका पुण्य कितना होगा, 100 गुना। 1 रुपया दिया और 100 रुपये भगवान के वापस चले वहाँ पे। यही कर्म करेगा माँ के लिए, भगवान ने पुण्य बढ़ा दिया 1000 गुना। कितना बढ़ा गया, पिता के 100 गुना और माँ के लिए 1000 गुना। चलो माँ के आगे चलते हैं, बहन के लिए कर्म करेगा तो भगवान के 10,000 गुना। पिता से बड़ी माँ, माँ से बड़ी बहन, और बहन से भी बड़ी एक चीज़ और है जो कलयुग में चलती है। कौन हो सकता बताओ, जो बहन से बड़ी है, क्या कहता गया, सहोदरम, भाई। भाई के लिए जो कर्म, क्योंकि भगवान आप लोग सुन ले, अभी तो भाई भी तुम साथ साथ खेल रहे हो, उड़ते हो, बैठते हो, दौड़ते हो,
ये ऐसे भाई होते हैं, ऐसे नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं बचपन से। तो जो वृक्ष बढ़ता है, देखो भाई भाई की नहीं सुनते, भाई भाई की बात नहीं मानते। कलयुग आएगा, ऐसा चल रहा है, अभी तो कम चला है, चालू हो गया। भगवान के इस कलयुग के अंदर जो भाई भाई की बात सहायता करेगा, मदद करेगा, भाई के लिए सहायता करेगा, उसे दान देगा, उसको पुण्य तो मैं तोल नहीं सकता, ताकड़ी नहीं मांग रहा, वो ताकड़ी बनेगी भगवान के पास। सहोदरम अक्षम पुण्य अक्षम पुण्य प्राप्त, ऐसा भगवान बताते हैं इस कथा के अंदर। और इस प्रकार जो कोई व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं और भक्ति भाव से कर्मकांड करते हैं और वे परम धाम की प्राप्ति करते हैं, और दान पुण्य से उसकी आत्मा पवित्र होती है, और जो दान नहीं करते हैं निसंदेह मर्मतर होते हैं। बोले श्री कृष्ण लाल की जय हो। पाठ बड़ा था, एक ही करेंगे आज, बाकी तो कल करेंगे अपन, आज मामला भारी था थोड़ा। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री कृष्ण राधे की जय हो। द्वारकाधीश की जय हो। अम्बे माते की जय हो। दास विश्वनाथ भगवान की जय हो। स्वर्गवासी आत्मा की जय हो।